अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाक वेदर एंड एग्रीकल्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। मौसम के हवाले से आपको अपडेट देते चले कि आज इतवार 12 मई और आने वाले 12 से 24 घंटे में पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा, मगरबी सिस्टम इस वक्त कहाँ मौजूद है और किन किन इलाकों पर कितनी बारिशों का सबब बन रहा है। इसके अलावा अगर प्री मानसून के हवाले से बात करें तो भारत की तरफ से भी प्री मानसून की हवाएँ पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गई हैं, जो कि आज दोपहर के बाद पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पर बादलों के साथ साथ हल्की बारिश या कुछ मुकामात पर सिर्फ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अगर कल रात हफ्ता रात की बात करें तो शुमाली पंजाब में लाहौर समेत मरी अटक रावलपिंडी चकवाल जेलम समेत बहुत से इलाके जो शुमाली पंजाब के हैं इसमें बारिश देखने को मिली है। ताहम अगर आज इतवार के रोज़ की बात करें तो इन तमाम तर इलाकों पर आज दोपहर से शाम तक तो मौसम साफ़ और खुश्क रहेगा। ताहम हल्के फुल्के जो बादल हैं उनका आना जाना लगा रहेगा, जिससे कोई हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें वस्ती पंजाब के हवाले से तो यहाँ पर भी आने वाले जो 12 से 24 घंटे हैं इस दौरान बहुत से इलाकों पर हल्के बादल देखे जाएंगे और इसके अलावा बहुत सी जगह पर मौसम साफ़ और खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब के हवाले से आपको बताते चले, जनूबी पंजाब के तकरीबन तमाम तर इलाके आज इतवार के रोज़ तेज़ धूप और साफ़ मौसम के लपेट में रहेंगे और वहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक जो इजाफा है आपको वो भी देखने को मिलेगा। अगर आने वाले 2 से 3 रोज़ मौसम के हवाले से बात करें तो 16 मई तक मुल्क के तकरीबन ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ़ और खुश्क रहेगा और गर्मी की एक और शदीद जो लहर है वो पाकिस्तान में दाखिल होगी, जो कि 13 से 16 के दौरान पाकिस्तान में मौजूद रहेगी और इस दौरान दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर रहने का इम्कान है। अगर बारिशों के हवाले से बात करें तो 16 तारीख से एक और मगरबी सिस्टम और प्री मानसून की हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी, जो कि दोबारा फिर से 20 तारीख तक रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के किसी न किसी हिस्से पर असरअंदाज होती रहेंगी। इसके बाद बाकायदा तौर पर 20 जून के बाद जो मगरबी सिस्टम है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दर्जा हरारत हमारा 40 से ऊपर चला जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर हम मौसम गर्मा में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं। प्री मानसून की हवाएँ पाकिस्तान में दाखिल होंगी, जो कि ईस्ट से आएंगी और वेस्ट की तरफ जाएंगी। इनका जो रुख है वो ईस्ट मगरिब की तरफ होगा। ये मशरिक से हवाएं आएंगी और मगरिब की तरफ इनका जो रुख है वो होगा। जो मगरिबी सिस्टम होता है उनकी जो हवाएं होती हैं वो मगरिब की तरफ से आती हैं और मशरिक की तरफ रुख होता है और इन हवाओं में बड़ी ठंडक होती है। ये तब तक पाकिस्तान में इसका असरअंदाज होता रहता है जब तक दर्जा हरारत कम रहते हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो उसके बाद आपको मानसून की जो हवाएं हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद जो गर्मी का ज़ोर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अगर आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से बात करें मई के एंड वाले 10 दिन या जून के पहले 10 दिन तो इसमें शदीद गर्मी की लहर पाकिस्तान को मुतासिर करेगी और दर्जा हरारत 40 से 50 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे। जनूबी पंजाब के बहुत से इलाकों पर 45 से 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की उम्मीद की जा रही है। ताहम अगर बात करें आज दिन के वक्त की तो आज दोपहर के बाद एक मगरबी सिस्टम की जो ठंडी हवाएं हैं वो असरअंदाज होंगी, जिससे आज रात और कल पीर के सुबह तक मौसम कुछ ठंडा रहेगा। ताहम जैसे ही कल तेज़ धूप निकलेगी तो उसके बाद दोबारा दर्जा हरारत ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद दोबारा फिर से गर्मी की जो लहर है वो पाकिस्तान में दाखिल होगी। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो इस मगरबी सिस्टम से खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से इलाकों पर तेज़ बारिश आंधी के साथ देखने को मिली है, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, चकवाल इन इलाकों पर आपको अच्छी बारिशें तेज़ हवाओं के साथ देखने को मिली हैं और इस वक्त वहां पर मौसम बड़ा खुशगवार है। ताहम मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों की बात करें तो वहां पर मौसम इस वक्त साफ़ है, बिल्कुल धूप है, लेकिन हवाएँ ठंडी हैं। वहाँ पर दर्जा हरारत है जो वो 25 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान में है। तो ऐसे लोग जो सैरो तफरी के शौक़ रखते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो बाबू सर टॉप का रास्ता है वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह 20 मई से पहले तमाम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर आप वो रास्ता गिलगित और स्कर्दू जाने के लिए नारान वाला रास्ता जो है वो बाबू सर टॉप का जो रास्ता है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर बात करें आने वाले दिनों में तो बर्फ़बारी के हवाले से आपको बताते चले कि इंतहाई जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं सिर्फ बर्फ़बारी वहाँ तक महदूद होकर रह गई है। 20 मई के बाद इससे भी बिल्कुल जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी जो ख़त्म होने के चांस है। इसके बाद दोबारा से जब
मगरबी हवाओं का आगाज़ होगा तो दोबारा सूखे महीने के बाद बर्फ़बारी का दोबारा से आगाज़ होगा, जिसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया।